हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का वो बताया था। तो हमने देखा कि इनइक्वालिटी में हम बस इतना ही देख रहे हैं कि जो भी कंटेंट हमारे पास एलएचएस में, जो भी वैल्यू हमारे पास एलएचएस में है, वो पॉजिटिव कब हो रही है और नेगेटिव कब हो रही है ना। मतलब या तो हम ग्रेटर देन जीरो देखना चाह रहे हैं या फिर हम लेस देन जीरो देखना चाह रहे हैं। यही चीज़ें हमने पूरे टाइम पर देखी। मतलब या तो हमारे पास जो साइन था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, या ग्रेटर देन जीरो का, या लेस देन जीरो का, या लेस देन इक्वल टू जीरो का था। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है यहाँ पर हमारे पास, इसका मीनिंग जो है वो ये हमारे पास यहाँ पर कि सिर्फ हम इतना बता रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, तो हम ये बता रहे हैं कि ये x माइनस 4 पॉजिटिव कब होगा, पूरा का पूरा x माइनस 4 पॉजिटिव कब होगा। तो हमने बोला व्हेन x ग्रेटर देन 4, या फिर हम बोले व्हेन x बिलोंग टू 4 टू इनफाइनाइट। जब x 4 से इनफाइनाइट वेरी करेगा ना, तब वो क्या होगा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होगा। या फिर हमने पूछा x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा। तो हमने लास्ट क्लास में बताया कि ये नेगेटिव होने की कंडीशन ये है कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है कि जो x है वो -5 से कम हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -5 हो। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। उसके लिए हम नंबर लाइन वगैरह प्लॉट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली हम जो देख रहे थे वो ये था, पूरा कंक्लूजन ये निकल के आया है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव ही देख रहे हैं। हर जगह पर हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि वो वैल्यू पॉजिटिव कब हो रही है, वो वैल्यू नेगेटिव कब हो रही है, इसके अलावा हम कुछ देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम आगे प्रोसीड करते हैं, या फिर हम बोले उसी चीज़ के लिए हमने एक फॉर्मेट या फिर हमने एक मेथड जिसको हमने नाम दिया वेविकॉब मेथड बनाई। उससे क्या होगा कि कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास a डॉट बी सपोज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हमने बोला था कि केस वन क्या बताएंगे हम, व्हेन ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ऐसा टाइम जिस पर ए भी पॉजिटिव हो, जिस टाइम पर और बी भी पॉजिटिव, दोनों एक साथ जिस कंडीशन में पॉजिटिव हो रहे हैं, उस टाइम पर इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। और सेकंड केस 2 बनाया था। केस 2 था हमारे पास ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो हमने बोला कि अगर हम ऐसे करने लगे, सपोज मेरे पास ऐसा आ गया a इंटू बी इंटू सी। अब हमसे बोला जा रहा है कि a इंटू बी इंटू सी पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, अगर हम इसी को फॉलो करें और सारे क्वेश्चन चाहें कि इसी से सॉल्व करेंगे, तो हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा वो एक बार हम देखते हैं। अगर हमें बोला जा रहा है कि a डॉट बी डॉट सी पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि a डॉट बी डॉट सी पॉजिटिव आए। फर्स्ट तो हमने बोला केस वन व्हेन ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, तीनों एक साथ पॉजिटिव हो, मतलब तीनों को सॉल्व कर कर तीनों का इंटरसेक्शन करना है, वो आएगा हमारे पास फर्स्ट केस। केस सेकंड क्या आएगा हमारे पास, व्हेन ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड सी, व्हेन ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव एंड सी नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। केस थर्ड क्या होगा, ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, अदर टू नेगेटिव, फिर फर्स्ट नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव और सेकेंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। केस 4 ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव। 4 केसेस बनेंगे हमारे पास जिसके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करके इन तीनों का इंटरसेक्शन, फिर केस 2 को सॉल्व करूंगा, इन तीनों को सॉल्व करूंगा, फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन, ऐसे करके 4 केस सॉल्व करूंगा और फिर चारों को वापस से यूनियन करूंगा। इन सब का क्या कर दूंगा मैं लास्ट में, यूनियन। तो अब मुझे बताओ आप कि ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा हो गया, और चलो ये एक बार हम सॉल्व कर भी लें, अगर इतना बड़ा तक भी हो रहा था हम सॉल्व कर लें। बट क्वेश्चन ये आ गया कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई डिवाइड बाई एफ
इंटू जी इंटू एच इंटू आई ग्रेटर देन 0, या फिर आप बोलें लेस देन 0 हो गया, कुछ भी। तो हमने बोला लेस देन कब आएगा, हमने बोला कि जब सारे पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो पहले ये नेगेटिव बाकी अदर पॉजिटिव, फिर दिस नेगेटिव बाकी अदर पॉजिटिव, फिर दिस नेगेटिव बाकी अदर पॉजिटिव। तो ये तो एक केस हुआ जब 1 पॉजिटिव, फिर हम बोल रहे 3 नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव, फिर 5 नेगेटिव अदर पॉजिटिव, फिर 7 नेगेटिव अदर पॉजिटिव। तो ऐसे कितने केसेस बनाएंगे, मतलब यहाँ तो केसेस ही मानो 50 केस बन गए, तो सॉल्व कर पाएंगे क्या इसको, बहुत लेंथी हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए कोई एक और मेथड, ऑल्टरनेट मेथड तो होनी चाहिए, क्योंकि इस मेथड से तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर इतना बड़ा जा रहा है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके आ पाएंगे इतनी देर में, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर एक मेथड बनाई इस चीज़ को समझते हुए कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि पॉजिटिव कब होगी चीज़ें और नेगेटिव कब होगी, और कुछ नहीं देख रहे हैं। इनइक्वालिटी में हम यही देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 इट मीन्स नेगेटिव। तो हमने एक मेथड बनाई वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, इस मेथड में जो मैंने इसके पहले आपको इनइक्वालिटी के रूल्स बताए थे वो तो आपको ध्यान रखना ही है। क्या थे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोथ साइड कोई चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट मेक RHS 0। राइट हैंड साइड को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है आपको, है ना। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया x - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन x, तो पहले x को उठा कर दिलाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो हमने पहले ही मना कर दिया कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, तो कोई भी मेथड बनाएंगे उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको इधर लेकर आए, x - 1 - x² - 2x डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0 -x² - x - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा करना है, ठीक है। फर्स्ट तो हमें ये करना है। सेकेंड, मेक लीनियर फैक्टर्स। क्या करना है, लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर बनाने, अगर बन रहे हैं तो, नहीं बन रहे तो फिर हम और भी आगे बात करेंगे, बट अगर बन रहे हैं तो फिर फैक्टर्स बनाने। जैसे कि हमारे पास ऐसा आ गया x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 अपॉन x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास अगर राइट हैंड साइड कोई वैल्यू थी भी तो उसको उठाकर इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड, और एलसीएम वगैरह ले लिया तो ऐसा कुछ बन गया। तो अगर ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ भी बन रहा है तो उसके फैक्टर्स बनाओगे पहले। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर बना देंगे x - 2 इंटू x - 3, और इसके भी फैक्टर्स बना देंगे x - 4 इंटू x + 4, फैक्टर्स बना देंगे। तो मेक लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स बनाने। फिर मेक लीडिंग कोफिशिएंट, पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो भी जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री वाला जो x है उसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अगर नेगेटिव हो तो आप -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को चेंज कर कर लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट बन गया हमारा पॉजिटिव। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, और मेक कोफिशिएंट
ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर्स, जितने भी आपके लीनियर फैक्टर्स बने उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, या तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो या फिर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना ऐसे बोल सकते हो। जैसे कि सपोज हमारे पास ऐसा आया -x² माइनस 3x + 4 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो या तो आप लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x² कोफिशिएंट, मतलब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर जो है वो स्क्वायर की है, स्क्वायर है ना, x² की है। क्यूबिक होती तो क्यूब वाला हो जाता, या पावर 4 तक जाता हो तो x⁴ का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव बनाते। तो अभी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री x² है, इसलिए उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, -1 है उसके साथ, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² + 3x - 4 डिवाइडेड बाई x + 2। यहाँ तो पॉजिटिव ही है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, इनइक्वालिटी बदल देंगे, बोथ साइड हमने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से इनइक्वालिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, इसका फैक्टर्स बना लेते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -4 है। +3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट -4 आए, प्रोडक्ट क्या है -4 और सम क्या है 3, प्रोडक्ट कितना है -4 और सम 3 आए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो ना, तो ये नंबर के दो ऐसे पार्ट होंगे, एक 3 से बड़ा होगा, एक 3 से छोटा। और अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे अभी हमारे पास क्या आ रहा है, x² + 3x -10 सपोज, और एक और आया x² + 3x + 2। ठीक है, तो अगर इधर प्रोडक्ट में, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास वो कैसा है, नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आपको इसको जब ब्रेक करो ना, तो आप थोड़ा सा, हमें ये तो पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो ब्रेक करते टाइम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि ये 3 को हमें एक वैल्यू 3 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, एक 3 से कम लेनी पड़ेगी, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। क्योंकि 3 से ज़्यादा लेंगे, जैसे 4 लेंगे तभी तो -1 करेंगे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव नंबर बनाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक ध्यान रखोगे, एक ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, उसमें से एक 3 से बड़ा होगा, एक 3 से छोटा होगा, ये कंफर्म है। तो 3 से बड़ा कौन सा हो गया भाई, x² + 5x -2x, एक 3 से छोटा हो गया, -10, इनका प्रोडक्ट 10 आ जाएगा, 5 × -2 -10 आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे x + 5 × x - 2। या फिर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, ये +2 है, तो पॉजिटिव लाने के लिए जो दोनों नंबर, मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो 3 को दो पार्ट में, जिन भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे वो दोनों के दोनों 3 से कम होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही 3 से कम होंगे। ठीक है, तो कम में कैसे होगा ब्रेक भाई, 2x + x आ गया, 2 × 1 2 आ गया, तो बन गया x + 2 × x + 1। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम याद रखेंगे, वैसे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और आपको थोड़े टाइम में याद वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार यूज़ होगा कि हम भूल ही नहीं सकते, ये अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें 10th के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ जाएगा। तो अभी हमें ब्रेक करना है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हमें समझ में आ रहा है एक वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, एक वैल्यू 3 से कम होगी। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x + 4 × x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2। तो या तो हम ऐसे करें, पहली कंडीशन, या तो हम ऐसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, दूसरा, अगर हमने लीनियर फैक्टर्स बना लिए, डायरेक्ट ही यहीं से फैक्टर बना लिए, तो हमने बोला -1 × 4 -4 आ रहा है, तो हमें इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि -4 आ जाए। तो x² - 4x + x + 4 अपॉन x + 2 एज इट इज। यहाँ से हमने माइनस का x कॉमन ले लिया, कितना बचा, x + 4
यहाँ से हमने +1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x+4 अपॉन x+2। यहाँ से x+4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आया -x+1 डिवाइडेड बाय x+2। इनइक्वलिटी ग्रेटर थी, ग्रेटर ही रही। तो यहाँ पर देखो जो लीनियर फैक्टर, जितने भी लीनियर फैक्टर्स है उनमें x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल दी लीनियर फैक्टर्स। तो हमने पहले पॉजिटिव नहीं करते हुए क्या कर लिया? लीनियर फैक्टर्स बना लिए। तो लीनियर फैक्टर में अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया x+4 इंटू x-1 डिवाइडेड बाय x+2। तो ये माइनस साइन हमारे पास बाहर आ गया क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में, ये माइनस उस साइड जाएगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये देखो सेम चीज़ आ गई, ये भी और ये भी। तो आप पहले लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दें या आप फैक्टर्स बनाने के बाद पॉजिटिव कर दें, आपके दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि ये जो लीनियर फैक्टर बन के आ रहे इनमें x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिख रहा है तो बस आप आगे प्रोसेस करो इसको फिर, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट, ठीक है। मार्क नंबर लाइन। क्या करना है आपको? नंबर लाइन प्लॉट करना है, मतलब -∞ से +∞, ठीक है। सॉरी, ड्रॉ नंबर लाइन and mark critical point and poles on नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे आपको क्रिटिकल पॉइंट और पोल्स को मार्क करना है। आपको मैं बता ही चुका हूं कि जैसे हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे, इतने सारे फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पर, x-1 इंटू x+4 x-3 x+1 x-7 ऐसा कुछ बन जाएंगे। तो आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे +∞ और -∞, उस पर सब मार्क कर देंगे। तो सबसे छोटा हो गया -4, -4, 1 और 3 क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -1 और 7 क्या है पोल। सबको एक ही नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। तो -4 के बाद -1 फिर 1 फिर 3 फिर 7 है ना। नंबर के अकॉर्डिंग मार्किंग हो जाएगी, जो नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर की तरफ मार्क हो जाएगा, जो लेस है वो लेस की तरफ मार्क हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास नंबर्स की मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो बस पहले तो हमको क्या करना है, फैक्टर्स में से फैक्टर बनाने, लीनियर फैक्टर, उनको 0 से इक्वेट करना है। इसको 0 से इक्वेट करूंगा x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 से इक्वेट करूंगा x की वैल्यू -4 आएगी, इसको 0 से इक्वेट करूंगा x की वैल्यू 3 आएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। इसको 0 से इक्वेट करूंगा x की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 से इक्वेट करूंगा x की वैल्यू 7 आएगी। ये हो गए पोल्स। सभी को नंबर लाइन पर मार्क कर दिया, सारे के सारे क्या कर दिए, नंबर लाइन पर मार्क कर दिए सबसे पहले। अब नंबर लाइन पर मार्क करने के बाद में नंबर लाइन पे मार्क कर दिए, उसके बाद में हमें क्या करना है, 5th स्टार्ट मार्किंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन मार्क करके स्टार्ट करना है एंड चेंज साइन according to power of linear factors. If power even, then sign will
b, sign will not be changed. If power even, then sign will be change, साइन चेंज हो जाए। तो ये जो बात लिखी वो क्या लिखी कि सपोज ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ पर मैंने कुछ भी 1, -1, 0, 7, 11, 15 ये मार्क कर दिए, है ना। कैसे मार्क कर दिए उसको देख लेते एक बार। कुछ भी इस तरह से साइन आ गया, ठीक है। क्या किया हमने भैया, जितने भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बने थे उनको 0 से इक्वेट कर दिया, बट किसी के ऊपर पावर 5 आ रही, मतलब x+1 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 5 बार बन गया, किसी के ऊपर पावर 2 आ रही, किसी के ऊपर पावर 11 आ रही, किसी के ऊपर पावर 12 आ रही, इस तरह से पावर अलग अलग पावर आ रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वध तो एक ही, यहाँ पर तो एक ही बार मार्क होगा ना, x = -1, है ना। वापस से -1 आया तब भी -1 की जगह तो फिक्स है, नंबर लाइन पर हर नंबर की जगह तो फिक्स है। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट थे वो और पोल थे वो हमने मार्क कर दिए। पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना, जो कि बात मैंने यहाँ पर बोली कि हमें पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है, और जिस भी क्रिटिकल पॉइंट या पोल, ये पोल है, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट या पोल को हम क्या कर रहे हैं, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट या पोल को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर पावर देखी जाएगी। जैसे प्लस से, मतलब 15 टू इन्फाइनेट में पॉजिटिव है इसकी वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ये जो दिया हुआ है हमको, हमने बोला कि हमें सिर्फ यही देखना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर 15 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, ये तो इवन पावर, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इस पर भी इवन पावर है, ये भी पॉजिटिव होगा। 15 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करो, कैसा आएगा आंसर, पॉजिटिव। 15 - 7, 16 - 7, यहाँ पर पुट करो 15 + 1, 16 + 1, 17 + 1, तो 15 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, हमने बता दिया। अब हम 15 को जब क्रॉस कर रहे हैं ना, तो 15 के बाद क्या साइन आएगा वो पावर डिसाइड करेगी। अगर इसके ऊपर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर पहले पॉजिटिव था तो बाद में भी पॉजिटिव आएगा, पहले नेगेटिव था तो बाद में भी नेगेटिव आएगा। तो प्लस है, इवन पावर है, तो वापस से कैसा आएगा, प्लस ही आएगा। फिर नेक्स्ट ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये है, फिर ये, इनको भी क्रॉस करना है। 11 पर गए, 11 हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, x - 11 की पावर 5, ठीक है। तो x 11 को क्रॉस करेंगे, इसकी पावर 5 है, तो 5 अगर पावर है तो कैसी है, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 पर कैसी पावर है, 7 पर भी ऑड पावर है, मतलब जहाँ से 7 आया उस वाले लीनियर फैक्टर पर पावर कितनी है, 11 है। 11 भी एक ऑड नंबर है, इसलिए साइन वापस चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर 0 पर कितनी पावर है, 0 पर इवन पावर है, इसलिए प्लस है तो वापस से कैसा होगा, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। फिर -1 पर कैसी पावर है, -1 पर पावर ऑड है, अगर -1 पर ऑड पावर है तो वापस से साइन चेंज होगा, माइनस। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू 15 टू इन्फाइनेट में पॉजिटिव होगी, 11 टू 15 में भी पॉजिटिव होगी, -1 टू 0 में भी पॉजिटिव होगी, 0 टू 7 में भी पॉजिटिव होगी। तो हमें आंसर अगर करना है पॉजिटिव के लिए तो हम ये वाले इंटरवल लिख देंगे, है ना। अभी मैं प्योर क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको थोड़ा सा वो चीज़ें भी बतानी, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसलिए अभी हम इसको सॉल्व ज़्यादा नहीं कर रहे। बस आपको इतना समझना था कि ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है, लीनियर फैक्टर्स के ऊपर जो पावर है उसके अकॉर्डिंग इनके साइन चेंज होंगे, है ना। अगर इवन पावर है तो जिस भी क्रिटिकल पॉइंट को हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने से पहले देखेंगे अगर उसके पहले प्लस है तो बाद में भी प्लस आएगा अगर इवन पावर है, और अगर ऑड पावर है तो पहले प्लस था तो बाद में माइनस आएगा। प्लस इन्फाइनेट से माइनस इन्फाइनेट जाते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जाते, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमें इधर पता है कि इधर प्लस से स्टार्ट होगा हमेशा, इधर किस पे एंड होगा ये नहीं पता है, इसलिए हमेशा प्लस से वहाँ पे पता है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए प्लस इनफाइनाइट, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस इनफाइनाइट से और चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहली आपको ये कंडीशंस क्या है ध्यान रखनी है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे, और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए 2 लाइन्स 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम क्वेश्चन जो देख रहे थे तो उसकी बात करें, x-2 इंटू x-5, ये हमने कल वाली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन की थी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमें तो सिंपल लंबा लाइन प्लॉट कर देनी, इधर ये प्लस इन्फाइनाइट इधर माइनस इन्फाइनाइट, कोई ज़्यादा केसेस वेसेस नहीं लगाने। इसको 0 से इक्वेट किया यहाँ पे 2 आ गया, इसको 0 से इक्वेट किया यहाँ पे 5 आ गया। हमें पता है कि हमें प्लस साइन से स्टार्ट करना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव है, दोनों पर पावर ऑड है, 1 और 1 है, इसलिए ऑल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर भी पावर ऑड है, यहाँ पर भी पावर ऑड है, इसलिए ऑल्टरनेट साइन चेंज हो गया। हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2 पर क्लोज, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, मतलब ये न्यूमरेटर में है और इक्वल टू का साइन है। तो मैंने बताया था अगर इक्वल टू का साइन हो तो क्रिटिकल पॉइंट ऑलवेज इंक्लूड होंगे, तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट इसलिए 2 इंक्लूड हो गया। यूनियन ये तो आ नहीं रहा, ये 2 to 5 में तो नेगेटिव है, फिर वापस पॉजिटिव है 5 to इन्फाइनाइट में, तो ये हमारा आंसर हो गया। x-3 अपॉन x-7 लेस देन इक्वल टू 0, तो वापस नंबर लाइन प्लॉट करो, 3 प्लॉट कर दिया, 7 प्लॉट कर दिया, दोनों पर वापस ऑड पावर ही है तो प्लस माइनस प्लस। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इक्वल टू का साइन इसलिए ये इंक्लूड होगा। ये पोल है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, पोल कभी भी इंक्लूड नहीं होता, क्लियर है, इसलिए इस पर ओपन ही आएगा। हमें चाहिए नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 साइन चाहिए, मतलब हमें माइनस चाहिए, माइनस चाहिए तो हम बोल रहे 3 से 7 में नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 3 पर क्लोज 2 7 पर ओपन। 3 to 7 आएगा जहाँ पर 3 पर क्लोज होगा और 7 पर ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्या साइन लगा हुआ है यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो नंबर लाइन प्लॉट करो। देखो अब इतने सारे फैक्टर्स बना दिए मैंने, तब भी हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट इधर, इधर प्लस इनफाइनाइट, क्रिटिकल पॉइंट्स और पोल सब माइनस मार्क कर दो। तो सबसे पहले आ रहा है -12, फिर आ रहा है -7, देन 5, 11 और 15। हमें पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है और सभी पर ऑड पावर है, क्योंकि सभी पर लीनियर फैक्टर सारे और सब पर पावर 1 दिख रही है, इसलिए हम डायरेक्ट किससे स्टार्ट कर देंगे इसको, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस इंटरवल में फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए। अब इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन है तो हम बोल रहे हैं सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और पोल एक भी इंक्लूड नहीं होगा। क्रिटिकल पॉइंट सारे इंक्लूड होंगे और पोल एक भी इंक्लूड नहीं होगा। तो पोल कौन है पहले ही मार्क कर लो, एक तो ये 12 वाला पोल है और एक ये 15 पोल है, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सब इंक्लूड होंगे। ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। जब भी हमारे पास इक्वलिटी आती है सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होते हैं, पोल कभी इंक्लूड नहीं होता। ये बात आप याद रखना, मैंने आपको लिखवाई हुई है। हमें पॉजिटिव साइन चाहिए तो हमारे पास आंसर आ रहा है -12 to -7। -12 पर ओपन ब्रैकेट क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना है, -7 पर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। यूनियन 5 to 11, 5 और 11 दोनों को इंक्लूड करना है। यूनियन 15 to इनफाइनाइट। ऐसा कुछ आंसर हमारे पास, ऐसा कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। x बिलोंग टू ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और अगर इक्वलिटी ली नहीं जाए
सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप क्या करो, आप तो वापस से नंबर लाइन प्लॉट करो, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। मार्क करो इसको सारे नंबर्स को, तो सबसे छोटा -4 है, -4, -3, देन -1, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि सभी पर ऑड पावर है तो अल्टरनेट साइन चेंज होंगे हमेशा। अगर इवन पावर कहीं आ रही होती तो फिर हम देखते कि उस पर साइन चेंज नहीं होगा, बट अभी तो सभी पर ऑड पावर है और मैक्सिमम टाइम सभी पर ऑड पावर मिलेगी हमें चाहिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, चलो इसको नेगेटिव कर लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, नेगेटिव साइन चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ आ रहा है देख लो, x बिलोंग्स टू, अभी देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट और पोल कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होंगे, सभी पर ओपन ब्रैकेट ही आएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, अगर इक्वलिटी आती है तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, मतलब उन पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वलिटी आती है उस टाइम पर भी पोल और माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब उन पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। और अगर सिर्फ इनइक्वलिटी आती है, मतलब उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सभी पर ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हमें नेगेटिव चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट टू -4 में नेगेटिव है, यूनियन -3 टू -1 में नेगेटिव है, यूनियन 1 टू 2 में नेगेटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इंटरवल वाले हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, मतलब हमें जो आंसर चाहिए था वो हमारा आंसर आ गया। तो तुम देख रहे हो कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाए उसमें हमारा फैक्टर बनाने के बाद में सिर्फ नंबर लाइन प्लॉट करना है और आंसर आ जाएगा। ये वेविकर्व मेथड है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा बोल सकते हो ये बेस है आपका, है ना। मैं हर बार बोलता हूँ ये नींव की ईंट है, ये नींव का पत्थर है। ये जितना मजबूत होगा, जितनी ताकत इसमें होगी आपके इस वाले पोर्शन में, ये उतना ही अच्छा रिफ्लेक्ट होकर आपके आगे के चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इसी पर बेस्ड। x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 इंटू x² माइनस 9। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप सिंपली अब पहले तो आप इसके फैक्टर्स बनाओ। तो इसके फैक्टर्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। फिर फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमने देखा x माइनस 2 यहाँ पर 2 बार आ गया, तो ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। x माइनस 1 एज इट इज़, ये x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया। डिवाइड में हमारे पास बच रहा है x माइनस 4, तो ये भी हो गया x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वापस से जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको हम क्या करें, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन प्लॉट की, इधर आ रहा है प्लस इनफाइनाइट, इधर आ रहा है माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इन सबको 0 से इक्वेट करेंगे तो -4, 1, 2 और 4 आ रहा है, मार्क कर दिया। -4, 1, 2 और 4 आ रहा है। प्लस साइन से स्टार्ट करना है, वो भी हमें पता है कि हमें पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से स्टार्ट भी कर दिया। 4 पर कैसी पावर है, +4 पर कैसी पावर है, इवन पावर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा।
2 पर कैसी पावर है, 2 पर भी पावर इवन है, इसलिए प्लस है तो वापस से प्लस ही रहेगा। 1 पर किसी पावर है, 1 पर है पावर हमारे पास ऑड, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। -4 पर किसी पावर है, -4 पर भी ऑड पावर है, इसलिए साइन वापस चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए और इक्वल टू भी, तो आप पहले ही मार्क करके रख लो कि इसमें कि कहाँ कहाँ पर पोल है जिसको हमें इंक्लूड नहीं करना है ना। तो हमने बोला -4 और +4 पोल है जिन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर से आ रहे हैं। बाकी 1 और 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो उनको हमने डार्क कर दिया कि इनको हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू -∞ टू -4। -4 पर हमने क्या बोला, पोल है। x बिलोंग टू -∞ टू -4। -4 पर ओपन क्योंकि ये पोल है, इक्वल टू का साइन है, उसके बाद भी ओपन है क्योंकि पोल है, पोल को इंक्लूड नहीं करते, उस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं। यूनियन, फिर अगला आएगा 1 to 2, तो 1 पर भी क्लोज, 2 पर भी क्लोज्ड, 1 to 2 वापस 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 2 to 4 यूनियन, 4 to इनफाइनाइट। 4 पर ओपन इसलिए आया क्योंकि 4 पोल है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ टू -4 यूनियन। आप ध्यान से देखो इसको, 1 से 2 जा रहा है, 2 इंक्लूड कर लिया हमने, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, और यूनियन 2 to 4 जा रहे हैं, मतलब हमने 2 को इंक्लूड कर लिया है क्योंकि 2 यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी, या दोनों में से किसी एक पर भी होता तो हम इंक्लूड कर लेते। तो इसको डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकते हैं 1 to 4, 1 to 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यूनियन 4 to इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 यहाँ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है। 2 इंक्लूड हो रहा था, जैसे कि अगर ऐसा है हमारे पास क्लोज A to B, क्लोज B to C, C वाली, ये इन दोनों से कोई मतलब नहीं है कैसे भी हो, तो हमारे पास आ जाएगा A to C लिख सकते हैं। या फिर एक को मैं ओपन कर दूं और एक को क्लोज कर दूं, तब भी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या बोला हमने, A से B जा रहे हैं, B को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर B के जस्ट बाद B से C जा रहे हैं, या फिर हम A से B जा रहे हैं, B को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ भी B को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर B से C जा रहे हैं, दोनों ही केस में हम B को इंक्लूड कर रहे हैं। बट अगर दोनों ही ओपन हो, ये भी ओपन हो जाए और ये भी, तो इसका मतलब हमने इंक्लूड एक भी बार नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा, फिर दिस टू दिस नहीं लिखा जा सकता। कभी लिखा जा सकता है जब या तो दोनों पर क्लोज हो, दोनों में से एक पर क्लोज हो, सेम वैल्यू भी हो, है ना। ऐसा नहीं यहाँ 2 यहाँ 3 हो फिर कर दिया तुमने कि सर ने बोला था दोनों पर क्लोज हो, नहीं ऐसा नहीं बोला था। ऐसा बोला था कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों पर क्लोज है तो 1 to 4 लिखा जा सकता है, या एक पर क्लोज एक पर ओपन है तब भी 1 to 4 लिखा जा सकता है, बट दोनों पर ओपन है तो 2 to इनफाइनाइट नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये 4 to इनफाइनाइट अलग से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी होती है जो बच्चे भूल जाते हैं, और बोलो तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, है ना, पढ़ाने वाले तक भूल जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन जो दिया होता है ना, उसको मेन क्वेश्चन को देखा जाता है कि मेन क्वेश्चन क्या दिया है, वो आपकी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है वो आपकी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास हमने भले ही x - 3 कैंसिल कर दिया, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 पर क्या ये डिफाइन होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ तो 3 पुट करने पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो 0/0 आ जाएगा। 0/0 नॉट डिफाइन, 0/0 डिफाइन नहीं है। जो आपने कैंसिल कर दिया है ना, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं, बट आगे जाके ध्यान रखो उसको कि आपने एक ऐसी चीज़ कैंसिल कर दी है जो आगे जाके हो सकता है आपको दिक्कत देगी। कैंसिल करने के बाद आप ये बोलोगे कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्या बोलोगे, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 पुट करने पर ये जो क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन था वो डिफाइन नहीं हो रहा है।
तो गिवन क्वेश्चन डिफाइन होना जरूरी है। ऐसा नहीं सॉल्व करके आप बाद में कुछ भी ले आओ, सॉल्व करके तो बाद में कुछ भी ला सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स की वैल्यू 2 है, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, और फिर वापस सॉल्व कर दिया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई +-2। तो एक्स की वैल्यू कोई -2 सेटिस्फाई थोड़ी ना करेगी मेरे मेन क्वेश्चन को, इसको सेटिस्फाई करेगी कि एक्स की वैल्यू -2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दूंगा तो -2 = 2 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपने जो भी फैक्टर कैंसिल किया है ना वो आप ध्यान रखोगे, या फिर आप ध्यान रखोगे कि कोई भी ऐसा पोल तो नहीं है जो यहाँ पर इंक्लूड हो गया, हमसे गलती से कोई ऐसा पोल तो नहीं है जो इंक्लूड हो गया है। ऐसा होता है, पोल क्या होते हैं हमसे कभी कभी इंक्लूड हो जाते हैं। कब? जब वो कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गए, कंप्लीटली हट गए हों, तो ऐसे पोल क्या हो जाते हैं हमारे पास, इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं भाई, डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आ गई तो पोल ही कहा जाएगा उसको, फिर वो वाली न्यूमरेटर में भी आएगी ना तब भी वो पोल ही काउंट होगी, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 बनेगा। न्यूमरेटर 0 बने नहीं बने हमको कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो जिस भी वैल्यू से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है वो पोल है, तो 3 पोल है, तो पोल इंक्लूड नहीं होगा। तो आप अपने सॉल्यूशन में देखो कहीं 3 गलती से इंक्लूड तो नहीं हो गया। तो हमने देखा -∞ टू -4 में तो 3 नहीं आता है, पर अगर हम 1 to 4 तक की बात करें, 1 से लेकर 4 तक जाए तो बीच में 3 आता है, मतलब हमने 3 को इंक्लूड कर लिया है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी, एडिशनल इंक्लूड हो जाएगा आपका, तो आपको फोर्सफुली उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकालेंगे, यही तरीका हुआ, पर हमें ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन आया है उसमें लास्ट में जाके -3 कर देंगे, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 1 to 4 यूनियन 4 to ∞ -3 का मतलब है आपने 3 हटा दिया, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो -∞ टू -4 यूनियन 1 to 3 यूनियन 3 to 4 यूनियन 3 to 4 ओपन में है ना ये, थ्री टू 4 यूनियन 4 to ∞। मतलब ऐसे भी 3 को हटा सकते हो कि 1 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 से 4 जाएंगे, 3 हटा दिया, 3 पर दोनों पर ओपन कर दिया। तो दोनों तरीके सही है लिखने के। बाकी आप देख लो -4 और +4 और पोल हैं, तो -4 तो एक्सक्लूड हो रहा है, उस पर तो ओपन ब्रैकेट है, मतलब वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। +4 पर भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब वो भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। एक 3 ऐसा था जो इंक्लूड हो गया था गलती से, उसको भी हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें फोर्सफुली एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें फोर्सफुली इंक्लूड भी करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, मतलब हमें हमारे जो वैल्यूज़ है उसमें कंप्लीट सेट नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू घूम गई होगी। कैसे घूम सकती है, हमने एक बात बोली कि अगर इक्वल टू साथ में आता है तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है सब के सब इंक्लूड होंगे। हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो अगर इन क्रिटिकल पॉइंट में से कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर उसको भी अलग से हम करली ब्रैकेट कर कर लिखेंगे, यूनियन कर कर। तो हम देख लेते हैं एक बार क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है, 2 और 1 क्रिटिकल पॉइंट है। तो 1 इंक्लूड हो गया, यस। 1 से 3 जाएंगे तो बीच में 2 आएगा, यस, 2 भी इंक्लूड हो गया, मतलब 1 और 2 दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमारे इंक्लूड हो गए, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर हमसे लेस देन इक्वल टू पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन में हमको यहां पर क्या देखना पड़ेगा, माइनस साइन देखना पड़ेगा। तो माइनस साइन कहां आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -4 to +1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इतना ही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, वापस वही चीज। तो मैंने आपको बोला है कि जब जब इक्वलिटी आए, लेस देन के साथ इक्वल टू या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आए,
तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे, ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा जो इंक्लूड ना हो। क्यों? यहाँ पर अगर हमने बोला 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग सारी वैल्यू तब भी 0 हो जाएगी। तो 0 चलेगा तो सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे और पोल कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर गलती से पोल इंक्लूड हो जाए तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। और गलती से कभी हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, वेविकव मेथड लगा रहे हैं, उसमें ऐसा होगा कि डायरेक्ट वो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, तो फोर्सफुली इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे? हमने बोला कि -4 to 1 हमारा आंसर आ गया, हमने ये वाला क्रिटिकल पॉइंट तो इंक्लूड कर लिया, बट एक और क्रिटिकल पॉइंट है 2, वो इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि उसके आइट साइड प्लस था, इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं गया वहाँ पर। हमें पॉजिटिव साइन नहीं देखना था, तो इसलिए हमने वहाँ पर देखा ही नहीं। हमें क्या देखना, सिर्फ नेगेटिव। तो हमने बोला कि -4 से लेकर 1 तक में नेगेटिव साइन आ रहा है, उसके अलावा तो कहीं पर नेगेटिव दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पर हमें 0 भी देखना है क्योंकि इक्वल टू है, तो ये जो 2 है ये भी इंक्लूड होगा। तो ऐसे कोई क्रिटिकल पॉइंट, मतलब नंबर लाइन पे देखोगे आपने पोल और क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर दिया है, आप पोल देखो, कोई पोल तो इंक्लूड नहीं हुआ। आप क्रिटिकल पॉइंट देखो, सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हुए नहीं हुए। तो हमने बोला 1 तो इंक्लूड हो गया क्लोज ब्रैकेट लगकर, बट 2 इंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए 2 को अलग से इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के इस साइड भी पॉजिटिव साइन है, 2 के इस साइड भी नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन है, इसलिए 2 ऐसे तो इंक्लूड नहीं होगा, बट सिर्फ 2 पुट करने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए 2 इंक्लूड होगा, 2 के आसपास की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2। तो हमें फोर्सफुली चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। फोर्सफुली जिनको इंक्लूड करना होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, फोर्सफुली एक्सक्लूड करना होता है, जिसको एक्सक्लूड करना होता है वो पोल होते हैं। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी कि हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हटाना पड़ेगा, और कुछ चीज़ हमें चाहिए जो नहीं आ रही तो लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ इंटीजर्स, हमें बोला जा रहा है कि इस सेट में नंबर ऑफ इंटीजर बताओ, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3, -4 तो इंक्लूड हो नहीं रहा, -3, -2, -1, 0, 1। तो हमने बोला कि 5, जबकि 2 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए कितने हो गए 6। या फिर बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अगर हमने सिर्फ यही आंसर बताया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम 1 बता देंगे, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। तो हर तरह से हमारा आंसर गलत हो सकता है, ऐसी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी वेविकव मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट और जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, कल उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपके ये जो थोड़े बहुत जो भी डाउट्स आ रहे होंगे इनइक्वालिटी को लेकर, वेविकव मेथड को लेकर, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।